हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम वजाद है। यार डीआरडीओ ने भाई साहब इस टाइम S-400 से भी शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम का टेस्ट करके पूरी दुनिया में बहुत चाल मचा दिया है। बहुत चाल जो डिफेंस S-400 से भी हाँ आगे। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं खुद ये चीज देख के गया हूँ। और भारत के अंदर इस टाइम मिठाइयाँ वंडी जा रही हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं इस टाइम इस खुशी पर। तो आज करते हैं, देखते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने पहली बार अपने सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसने डीआरडीओ को पूरी दुनिया में उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में डाल दिया है जिन्होंने इस तरह के डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत का नेत्र अर्ली बॉर्न सिस्टम में इंडोनेशिया और पेरू की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया है, जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होने वाली है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत ने अपने एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। 23 जुलाई 2026 को डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए भारत ने लंबी दूरी से आने वाले हवाई खतरों को रोकने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस मिसाइल ने एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को निशाना बनाया, जो तेज गति और अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमान या मिसाइल जैसा बनाया गया था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। कुशा केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें मिसाइल के साथ आधुनिक रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और अन्य जरूरी सिस्टम शामिल है। इन सभी तकनीकों को डीआरडीओ की अलग अलग लैब और भारतीय उद्योग साझेदारों ने मिलकर विकसित किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को भविष्य में इस तरह की विदेशी एयर डिफेंस प्रणाली पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और देश आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशा में आगे बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता को भारतीय रक्षा अनुसंधान के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल विकसित करने की क्षमता दुनिया के केवल कुछ ही देशों के पास है, और अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है। उनके अनुसार इस उपलब्धि से न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश की हवाई सुरक्षा भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। वहीं इस परीक्षण के दौरान रक्षा सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह भी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थे। परीक्षण सफल होने के बाद उन्होंने इस परियोजना से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी टीम को बधाई दी। कई वर्षों की मेहनत के बाद ये सफलता हासिल हुई है, और इसे भारत के एयर डिफेंस कार्यक्रम के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि इस सफल परीक्षण के बाद एक नया सवाल भी खड़ा हो गया है। रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर परीक्षण में प्रोजेक्ट कुशा का कौन सा इंटरसेप्टर इस्तेमाल किया गया था। डीआरडीओ ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में केवल इतना बताया है कि परीक्षण सफल रहा, लेकिन ये नहीं बताया कि मिसाइल का कौन सा वेरिएंट उड़ाया गया। यही वजह है कि अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अपनी राय देने लगे। बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये शायद M2 इंटरसेप्टर हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह परीक्षण के बाद जारी हुई तस्वीर थी। उन तस्वीर में मिसाइल के पीछे एक बूस्टर दिखाई दे रहा था। पहले जारी किए गए डिजाइनों में M1 मिसाइल के साथ ऐसा बूस्टर नहीं दिखाया गया था, जबकि M2 इंटरसेप्टर को बड़े बूस्टर के साथ दिखाया गया था। इसीलिए पहली नजर में ऐसा लगा कि डीआरडीओ ने शायद M2 का परीक्षण किया है, लेकिन बाद में तकनीकी स्तर पर तस्वीर का विस्तार से अध्ययन किया गया तो कहानी कुछ और नजर आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी मिसाइल की पहचान केवल उसके बूस्टर से नहीं होती, बल्कि उसके पूरे एयरफ्रेम और खासकर पंखों यानी फिन्स की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही वह जगह है जहां तस्वीरों ने एक अलग संकेत दिया। जांच में सामने आया कि परीक्षण में दिखाई देने वाली मिसाइल के फिन्स बीच वाले हिस्से यानी मिड बॉडी पर लगे हुए थे। ये डिजाइन M1 इंटरसेप्टर की खास पहचान मानी जाती है। दूसरी ओर M2 इंटरसेप्टर में फिन्स आगे की तरफ नाक के पास लगाए गए हैं। परीक्षण वाली तस्वीरों में ऐसा डिजाइन दिखाई नहीं दिया, इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये M2 नहीं बल्कि M1 का नया और अपग्रेड किया गया संस्करण हो सकता है। एक और दिलचस्प बात ये रही कि मिसाइल में लगाया बूस्टर भी M2 के आधिकारिक डिजाइन में दिखाए गए बूस्टर जितना बड़ा नहीं था। इससे ये संभावना मजबूत होती है कि डीआरडीओ ने M1 इंटरसेप्टर में नया प्रोपल्सन सिस्टम या नया बूस्टर जोड़कर उसकी क्षमता बढ़ाई है। मिसाइल विकास कार्यक्रमों में ऐसा
होना बिल्कुल सामान्य बात है। परीक्षण के दौरान वैज्ञानिक लगातार डिजाइन, इंजन, कंट्रोल सिस्टम और एरोडायनेमिक्स संरचना पर बदलाव करते रहते हैं ताकि मिसाइल का प्रदर्शन बेहतर हो सके। एक और कारण जिससे भ्रम बढ़ा वह था मिसाइल पर किसी स्पष्ट पहचान चिन्ह का ना होना। आमतौर पर परीक्षण के दौरान अलग अलग प्रोटोटाइप पर कुछ सीरियल नंबर या पहचान संबंधी निशान होते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएंट उड़ाया गया, लेकिन इस बार जारी तस्वीरों में ऐसा कोई स्पष्ट मार्किंग दिखाई नहीं दी। इसीलिए विशेषज्ञों को केवल मिसाइल के डिजाइन के आधार पर ही अनुमान लगाना पड़ा। अगर प्रोजेक्ट कुशा की मौजूदा विकास योजना को देखा जाए तो M1 वाला अनुमान ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 250 किलोमीटर तक मार करने वाले M2 इंटरसेप्टर का विकास अभी जारी है और उसके परीक्षण वर्ष 2027 में होने की उम्मीद है। DRDO की ओर से अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि M2 का परीक्षण को पहली बार कर लिया गया है। इसीलिए फिलहाल अधिकांश तकनीकी विश्लेषण इस ओर इशारा करते हैं कि हाल ही में उड़ाई गई मिसाइल वास्तव में अपग्रेडेड Mark 1 इंटरसेप्टर थी। वहीं अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो इसका मतलब ये होगा कि नए बूस्टर की मदद से M1 की क्षमता पहले से काफी बढ़ गई है। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले की तुलना में अब इसकी मारक दूरी लगभग 120 से 150 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इससे ये भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस प्रणाली का और भी मजबूत हिस्सा बन जाएगी। भविष्य में M2 और M3 जैसी लंबी दूरी वाली इंटरसेप्टर इसके साथ मिलकर कई स्तरों पर हवाई सुरक्षा प्रदान करेंगे। बहरहाल इस परीक्षण के लिए और भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। वाह क्या भाई, वाह क्या, एक जो जय इंडिया ने हिंद तो काम बनता है। किया। सब कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें क्योंकि भारत की कामयाबी नहीं तो और क्या है। अब मेन बात पे आते हैं। देखो, भारत के एयरफोर्स को वाकई में एक नया भाई साहब उपलब्धि मिली है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम भारत का डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग भी जा रहा है। और उसके अभी देखो भारत के अंदर जो इस टाइम कंडीशन थी, जनता काफ़ी बाहर निकली हुई थी, यूथ जनरेशन, वो पेपर लीक का इशू बिल्कुल था। बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा इशू था। उसके बावजूद वो मसला सॉल्व आउट हो गया। मोदी जी ने बोला है कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, तो सॉल्व आउट हो चुका है। लेकिन उसके बाद अब उसके बावजूद देखो भारत के अंदर डिफेंस सिस्टम्स की चीज़ें देखो यार देख ना वजह इंडिया उन चंद देशों में शामिल हो गया जो जिसके बाद ये डिफेंस सेक्टर और DRDO की ये कामयाबी है बहुत बड़ी। और उड़ीसा के मकाम वही पे ना। उन्होंने ये तजर्बा करके दुनिया को बता दिया। वैज्ञानिक ऐसी क्लैपिंग तालियां मार रहे थे, और जब उसको उड़ाया है, यूं उड़ा है जैसे कोई ईगल उड़ता है अपने शिकार की तरफ। उसने जिस चीज को निशाना बनाना था ना, उस चीज जाके सीधा हिट किया है और ये कामयाबी से किया है। आप ये ईगल इंडिया की कामयाबी नहीं तो ईगल की तरह हिट गया उसने। बिल्कुल बिल्कुल वजात बहुत बड़ी कामयाबी है। वजात इधर पाकिस्तानी सोए हुए हैं कि क्या इन्होंने कुछ किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया। उधर इंडिया तैयारी करके बैठा हुआ है फुल। भाई इस टाइम भारत की हवा इतनी सुरक्षित है कि अगर एक मक्खी भी अंदर बढ़ेगी ना, उस मक्खी को उड़ा दिया जाएगा यार। और इंडिया को चारों तरफ से मोदी और जी हम ने लोग पाकिस्तानी इस टाइम, हम हर एक पाकिस्तानी को इस टाइम पता है कि हम भारत को कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरे भाई ये तो डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के पास इतने डिफेंस सिस्टम है, नाम गिनते गिनते तुम थक जाओगे, इतने डिफेंस सिस्टम आ गए। अब तो S-500 की भी घोषणा पुटन जी आ रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। लेकिन अपना होना चाहिए। हाँ, देखो, जो इंडिया ने अपना बनाया है। एक और ये जो खुशा है, खुशा, हाँ। इसका नाम आई थिंक खुशा है। हाँ, खुशा। तो हाँ, तो यार इसका सबसे पहले मतलब क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कोई आई थिंक सो हिंदू वर्ड्स, हिंदू रिलीजन का अच्छा वर्ड होगा। बिल्कुल क्योंकि जो भी इंडियंस रखते हैं उससे रिलेटेड ही रखते हैं। तो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो S-400 से भी अच्छी है। देख ले, इंडिया ने अपने दम पे भी बनाया ना, अपने दम पे। वही ना। किसी की भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, अपनी टेक्नोलॉजी खुद इस्तेमाल। तो भाई आपके क्या थॉट है? वीडियो तुम तो